सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव आए अपने भक्त की परीक्षा लेने। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। कोई भी कथा डाले आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। गुरु भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि आप और हम, आप सब और हम सब लोग मिलके, आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती और महादेव दोनों बैठे हुए थे। मैया पार्वती और महादेव अपने अपने भक्त का चर्चा कर रहे थे। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि प्रभु, आपसे अच्छा तो मेरा भक्त है। तो महादेव कहते हैं कि अच्छा, मुझसे अच्छा आपका भक्त है? तो कहते कि हाँ प्रभु। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप तो भक्तों के परीक्षा लेने में तो बहुत माहिर हैं, तो क्यों ना आप अपने भक्तों का परीक्षा लीजिए। तो कहती हैं मैया पार्वती, तब महादेव चलिए चलते हैं अपने अपने भक्तों के परीक्षा लेने कि हमारे भक्त हमें कितना पूजते हैं, कितना भक्ति भाव करते हैं। कहते कि ठीक है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव मैया पार्वती कैलाश पर्वत से उतरते हैं। उतर के एक बूढ़ा का रूप धारण करते हैं। बूढ़े बाबा बन जाते हैं महादेव, बूढ़ी मैया बन जाती है मैया पार्वती। हाथ पैर पूरे शरीर में मट्टी मट्टी लगा लेते हैं, फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं और ऐसा लगता है मानो कि 6 महीने से नहाए नहीं हैं। तब क्या कहती हैं मैया पार्वती महादेव से कि प्रभु, पहले आप मेरे भक्त के पास चलिए, देखिए मेरा भक्त कितना हम लोग का आदर सत्कार करता है, कितना हम लोग का भक्ति भाव करता है। कहते हैं महादेव कि ठीक है चलिए। जो मैया पार्वती का भक्त था वो एक राजा था। तो राजा तो जानते हैं गुरु भाई बहन, राजा तो बहुत अमीर ही होता है। तो दोनों मैया पार्वती महादेव जो बूढ़े के रूप में बूढ़ा बूढ़ी बने थे, दोनों आते हैं धरती लोक में। जब जाते हैं राजा के राज दरबार में, राजमहल के बाहर, तो राजपाल से क्या कहते हैं? कहती है मैया पार्वती कि हमें राजा साहब से मिलना है और हमें भोजन भी करना है और हमें आश्रय भी चाहिए। तब राजपाल देख के क्या कहता है कि ऐसे इंसान से राजा साहब मिलेंगे जो कि देखने में इतना गंदा है, 6 महीने से मानो कि नहाया ही नहीं है, फटे पुराने कपड़ा पहना हुआ है। राजपाल को पता ही नहीं था कि स्वयं महादेव हैं और बूढ़े के रूप में मैया पार्वती हैं जो बूढ़ी का रूप धारण करके आई है। तब क्या होता है कि अब राजपाल का तो अपने ठाट बाट गुरु बहन होता है, तो किसी का नहीं सुनता है, न मैया पार्वती का महादेव का। फिर मैया पार्वती बार बार आग्रह करती हैं। तब राजपाल जाता है अंदर और राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, आपसे कोई मिलने आया है। राजा साहब पूछते हैं कि कौन मिलने आया है? तब राजपाल कहता है कि हमारे राजमहल के बाहर एक बूढ़े बाबा हैं, बूढ़ी मैया आई हैं, जो कि कहती हैं कि हमें राजा साहब से मिलना है और भूख लगी तो भोजन करेंगे और आश्रय चाहिए।
और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो कि 6 महीने से नहाए नहीं है। गंदा कपड़ा पहन रखे हैं, पूरे शरीर में मट्टी मट्टी गंदा लगा रखे हैं। राजा साहब कहते हैं हम ऐसे इंसान से नहीं मिलते, हम भिखारी से मिलते चलेंगे। राजपाल कहता है कि 2 भिखारी बाहर आए हुए हैं। तो कहते हैं राजा साहब कि हम भिखारी से मिलते चलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। अब यही काम राजा का है कि करते रहेंगे। राजा साहब मना कर देते हैं। फिर राजपाल जब अंदर से बाहर आता है तो पूछते हैं मैया पार्वती की क्या बोले राजा साहब। तब कहता है राजपाल कि राजा साहब आप लोग से मिलने से मना कर दिए। अब ये सब सुन के महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब मैया पार्वती देखते हैं कि महादेव तो मुस्कुरा रहे हैं। अब मैया पार्वती को बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था, क्योंकि राजा अपमान कर रहे थे मैया पार्वती का, अब महादेव का। तब फिर कहती हैं मैया पार्वती गुस्से में आके, कहती है कि जाओ बोलना राजा से कि मैया पार्वती और महादेव आए हुए हैं। तब क्या कहता है राजपाल कि हाँ, एक तो भिखारी जैसा रूप लेकर आए हो, कपड़ा इतना गंदा पड़ा हुआ है, सही पे इतना गंदगी है, लग रहा है जैसे 6 महीने से नहाए नहीं हो। अब खुद को मैया पार्वती महादेव बता रहे हो। फिर भी बार बार कहने पे मैया पार्वती के राजपाल फिर राजमहल के अंदर गया और राजा से कहता है कि राजा साहब वो दोनों जो भिखारी हैं बाहर बूढ़ा बूढ़ी के रूप में, तो बूढ़ी मैया जो है वो कह रही है कि जाकर राजा साहब से बोलो कि मैया पार्वती आई हैं और भगवान महादेव आए हैं। तब राजा साहब क्या कहते हैं कि हाँ, भिखारी के रूप में कहीं भगवान आते हैं यहाँ पे, भगवान हमारे पास आए हैं राजमहल के बाहर, और वो भी ऐसे फटे पुराने गंदे कपड़े में। कहते हैं राजा साहब कि मैं नहीं मिलूंगा, ऐसे भिखारियों से हमें नहीं मिलना है, हमारा यही काम नहीं है। मना कर देता है राजा। राजपाल जाके जब बोलता है मैया पार्वती से महादेव से, तो मैया पार्वती बहुत मायूस हो जाती हैं। अब बहुत गुस्सा आता है मैया पार्वती को। बताओ, दरवाजे पे आए हुए दरवाजा के, और इसको इतना घमंड हो गया है कि स्वयं मैया पार्वती महादेव का अपमान कर रहे, भगवान का अपमान कर रहा है। कभी भी गुरु भाई बहन कोई भी दरवाजे के बाहर आए, आपके घर पे आए, तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपने अपने भक्त का तो भक्ति भाव देख लिया, अब चलिए आप मेरे भक्त के पास। कहती है कि मैया पार्वती बोलती है कि ठीक है चलिए प्रभु। दोनों जाते हैं। महादेव के जो भक्त थे वो एक ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी 2 ही पति पत्नी थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन बेचारे बहुत गरीब थे। तब महादेव मैया पार्वती बूढ़े के रूप में ब्राह्मण के जब घर के बाहर जाते हैं और जब दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से ब्राह्मणी आती है तो कहती है कि हाँ बाबा, आपको क्या चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि हमें बहुत तेज का भूख लगा है, क्या आप मुझे खाना खिलाएंगी। तो कहती कि हाँ क्यों नहीं, और हमें आसरा भी चाहिए। तब ब्राह्मणी कहती है कि हाँ आप लोग अंदर आइए। मैया पार्वती महादेव को दोनों का आदर सत्कार अंदर ले जाती है। बढ़िया सा चटाई बिछा के मैया पार्वती महादेव को बिठा देती हैं और कहती हैं कि आप लोग बैठिए, आप लोग को भोजन भी मिलेगा और आप लोग को सोने के लिए आसरा भी यहाँ मिलेगा। और जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं, जो उनको दान मिलता है उसी से अपना गुजारा करते थे। बेचारे बहुत गरीब थे। अब उस दिन का बात क्या है कि ब्राह्मणी कहती है मैया पार्वती महादेव से, जो बूढ़े के रूप में आए थे, बूढ़ा बूढ़ी बन के, बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया, कहती हैं ब्राह्मणी कि बाबा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पति हैं तो बाहर पूजा कराने जाते हैं, जो दान मिलता है उसी से हमारा गुजारा होता है। अभी थोड़ी देर में मेरे पति आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, और जो भी मिला होगा तो अभी आपको भोजन बना के आप लोग को पेट भर के लाऊंगी। तब इतना बात मैया पार्वती महादेव सुन लेते हैं। फिर ब्राह्मण क्या करते हैं कि जब जाते हैं पूजा कराने, तो उस दिन का ऐसा संजोग होता है कि चारों तरफ घूमते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है।
फिर एक लास्ट जो घर होता है वहां पे उनको 2 मुट्ठी सत्तू मिलता है। तो 2 मुट्ठी सत्तू लेकर ब्राह्मण आते हैं। जब दरवाजा बाहर खटखटाते हैं तो ब्राह्मणी दरवाजा खोलती है। तो झोपड़ी के अंदर जब जाते हैं ब्राह्मण तो देखते हैं बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया को। तो पूछते हैं अपनी पत्नी से ब्राह्मणी से कि ये सब कौन है, ये दोनों कौन हैं। तब ब्राह्मणी कहती है कि ये बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया है, इन लोग को भोजन करना है, इन लोग को आसरा चाहिए। तब पूछती हैं कि आपको कुछ मिला है, आप कुछ लाए हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ मिला है, 2 मुट्ठी सत्तू हमें मिला है। आप ऐसा करो, ये 2 मुट्ठी सत्तू इन दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया, इन दोनों को दे दो खाने के लिए। हम दोनों पानी पी के सो जाएगा। हम लोग तो रोज खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि गुरु भाई बहन, कोई भी अतिथि आपके घर आता है तो उसकी जरूर उसको बिना खाना खिलाए नहीं रखना चाहिए, उसको भूखो रखना ही नहीं चाहिए। उनको पेट भर खाना खिलाना चाहिए, बेशक खुद ही पानी पी कर रह जाइए। इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पानी पी के रह जाते हैं। एक एक मुट्ठी सत्तू, एक मुट्ठी महादेव को, एक मुट्ठी बूढ़ी मैया थी मैया पार्वती, दोनों को दे देते हैं। दोनों खा लेते हैं और बढ़िया सा चटाई, नया चमचमाता चटाई पे मैया पार्वती महादेव को सुला देते हैं और अपने फटे पुराने चटाई पे दोनों पति और पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी सो जाते हैं। तब क्या होता है, जब आधी रात होता है तो जब मैया पार्वती महादेव, वो तो सोए थोड़ी ना थे, वो तो 3 लोग के मालिक हैं महादेव और आदिशक्ति मैया पार्वती हैं। तब मैया पार्वती क्या कहती हैं अपने महादेव से, कहते हैं कि प्रभु आप देख रहे हैं, चलिए हम लोग यहाँ से चलते, हम लोग रहेंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को और दुख होगा। हम लोग को देखिए इतना बढ़िया चटाई दे दिए हैं और खुद फटे पुराने चटाई पे सोए हुए हैं। चलिए हम लोग यहाँ से चलते, हम लोग जितना ही रहेंगे उतना ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को दुख होगा। अपने हिस्से का 2 मुट्ठी सत्तू मिला था जो हम लोगों को खिला दिए। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। और महादेव मैया पार्वती बिना बताए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आधी रात को ही घर से बाहर निकल जाते, चलने लगते हैं। जैसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं महादेव, आगे आगे महादेव चलते, पीछे पीछे मैया पार्वती चलती हैं। जैसे आगे एक कदम चलते हैं तब मैया पार्वती सोचती हैं कि महादेव कितना निष्ठुर हैं, महादेव कितने निष्ठुर हैं, सबको देते हैं लेकिन अपने भक्त को नहीं दिए। बताइए, हमारा अपने हिस्से का सत्तू भी खिला दिया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी खिला दिए, लेकिन मेरे प्रभु इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं कि इन लोग का भक्ति भाव तो देखें, भोजन कर लिए पेट भर लेकिन इनको कुछ दिए नहीं। यही बात मैया पार्वती सोचने लगी, मन ही मन कहती हैं। ऐसा महादेव मन में देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि बताओ अभी तक पार्वती ने कुछ कहा नहीं, मेरे भक्त का जो है परीक्षा भी ले ली और इतना आदर सत्कार किया, भोजन अपने हिस्से का कराया, लेकिन मैया पार्वती ने कुछ कहा ही नहीं। फिर दूसरा कदम जैसे आगे महादेव बढ़ाते हैं वैसे तुरंत मैया पार्वती रोक देती है, कहती है कि रुकिए प्रभु। तब महादेव रुक जाते हैं। फिर जैसे पीछे पलट के देखते हैं तो मैया पार्वती कहती है कि आप इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप इतना कठोर कैसे हो सकते हैं, बताइए। ब्राह्मण ने 2 मुट्ठी सत्तू लाया और हम दोनों को खिला दिया अपने हिस्से का, अपने खुद ब्राह्मण ब्राह्मणी एक एक गिलास पानी पी के सो गए। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप इनको कुछ दीजिए, आप कैसे देख सकते हैं, ये सब हमसे तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि आदिशक्ति मैया पार्वती तो खुद ही दयालु हैं। तब क्या हुआ, तब कहते हैं महादेव कि आप बताइए कि ब्राह्मण को क्या मिलना चाहिए और राजा को क्या मिलना चाहिए। तब कहते हैं मैया पार्वती कि जो राजा के पास है वो ब्राह्मण को मिलना चाहिए और जो ब्राह्मण के पास है वो राजा को मिलना चाहिए। तब कहते हैं महादेव
कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तब कहते हैं महादेव तथास्तु। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, जो राजा का राजमहल था वो ब्राह्मण को मिल जाता है। जो ब्राह्मण था वो राजा, वो अमीर बन जाता है, और जो ब्राह्मण के पास झोपड़ी था वो राजा को मिल जाता है। इस तरह से मैया ने, पार्वती ने और महादेव ने अपने भक्त का, दोनों का परीक्षा लिए और कैसे गरीब इंसान भगवान के कैसे आदर और सत्कार किया, अपने हिस्से का सत्तू भी खिलाया और फिर खा के वहाँ से और ब्राह्मण को अमीर बना दिया, राजा को फिर गरीब राजा हो गया। इस तरह से राजा का घमंड तोड़ दिया महादेव, मैया पार्वती ने, फिर वहाँ से कैलाश पर्वत पे चले गए। तो गुरु भाई बहन, कभी भी किसी भी रूप में भगवान भी आपके दरवाजे पे आ सकते हैं, तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।